हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। और पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्टोर पेज में आए तो यहाँ पे कैटेगरीज में हम डेटा को डंप कर चुके थे, जो कि एक मोबाइल कैटेगरीज और टीवी कैटेगरीज, जो कि यहाँ पे पोस्टमैन में आपको दिख रहा होगा। इस डेटा को हम लोग ऑलरेडी डंप कर चुके हैं पिछला वीडियो में। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके गाइज देख लें। तो आज का इस वीडियो में हम लोग कर क्या रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे स्टैटिक्स आ रहा है, इस प्रोडक्ट को आके हम यहाँ पे डंप करेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं प्रोडक्ट को डंप करने के लिए। तो उसके लिए गाइज हम आ जाएंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी हमने कुछ यहाँ पे सर्विसेज बना के रखा है। तो सर्विसेज वाला में आके देखेंगे तो हमारे पास दो सर्विसेज है, एक्जियोस है, हेल्पर वगैरह। लेकिन प्रोडक्ट हब के रिलेटेड हमको काम करना है तो हम कन्वेंशन सबका सेपरेटली रखना चाह रहे हैं। इसके वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस नाम का एक हम लिख लेंगे और उसको हम बना ही देंगे। तो प्रोडक्ट सर्विस SERVIC सर्विस डॉट जेएस नाम का एक हम फोल्डर बना लेंगे, जिसमें से हमारा क्या रहेगा। हमें अभी पहले सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमने एक कॉन्फ़िगरेशन किया था एक्जियोस का, जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। जब भी यूज करना पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हम लोग एक्जियोस हेल्पर से हम इसको इंपोर्ट कर लिए, राइट गाइज। अब हमें करना क्या होगा, इंपोर्ट करने के बाद हम एक्चुअली आ रहे होंगे और काम कर रहे होंगे, अपना प्रोडक्ट को लोड कर रहे होंगे। तो हम कैसे लोड कर पाएंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को लोड करने के लिए एक हम फंक्शंस बनाएंगे जो लोड प्रोडक्ट नाम का, एक सेकेंड, प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शंस बनाएंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में हम ऐसे करके एरो फंक्शंस बना रहे होंगे, तो हमारे पास एक लोड नाम का एक फंक्शंस बन चुका है। तो इस फंक्शंस में हमें करना क्या है कि उस यूआरएल को हिट करना है। तो रिटर्न, और रिटर्न में आर ई टी यू आर एन रिटर्न, और रिटर्न में HTTP डॉट, अब जो होगा मेथड हमारा वो गेट मेथड होगा। और उस गेट मेथड में हम जो भी लिखेंगे इस प्रेसेस के अंदर लिखेंगे, राइट। और उसके बाद आएगा हमारा देन, और ये देन में हमारा एक होगा रिस रिस, और इस रिस्पॉन्स में डेटा होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। इसको प्रॉमिस की तरह यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये जो हम लिखे हैं इसको हमको यहाँ से लिखना होगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और दूसरे क्लास दूसरे कंपोनेंट में यूज करने के लिए कर लेना होगा हमको इसको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कर लेंगे हम। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है ये हम मैच करेंगे, कहाँ से, यहाँ से आएंगे और प्रोडक्ट यहाँ कैटेगरी कंट्रोलर में हमें, तो इसको क्लोज कर देंगे कैटेगरी कंट्रोलर को और आ जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो ये स्लैश प्रोडक्ट आप यूज कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर दो, राइट। और पेस्ट करने के बाद आपको गेट ऑल प्रोडक्ट नाम का कोई मेथड होगा जो कि ये दिख रहा है व्यू। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, डेट शीट। आपको इतना ही करना है, ये मेथड से आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आज हमारा दिखाना का है स्टोर डॉट जेएसएक्स में प्रोडक्ट को दिखाना है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो भी हमारा आ रहा होगा प्रोडक्ट उसमें हम यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा लेंगे, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट आपको पता ही है कि कैसे हम यूज करते हैं, नहीं पता है फिर से आप देख लो। ऐसे ये तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज इफेक्ट ले लिया। यूज इफेक्ट लेने के बाद लोड प्रोडक्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद देन इसका प्रॉमिस जो होगा वो हम रिजॉल्व कर लिए। यहाँ पे अगर प्रॉमिस में आएगा तो डेटा कंसोल कर देगा, और एरर आएगा तो डेटा को, जो भी एरर आएगा उस एरर को हम यहाँ पे प्रिंट कर दे, ERROR एरर, सही है। उसके बाद फिर हमारा बेसिक सा कोड है और हम बैकएंड में आ जाएंगे और प्रोडक्ट में देखेंगे क्रॉस ओरिजिन स्टार लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो हम बैकएंड में आने के बाद यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन स्टार लगा देंगे, ये जरूर से लगाया गया है, जिससे मत भूलिए लगाने के लिए। और जैसे हम ये लगाएंगे तो अपना बैकएंड सर्वर जो हमारा होगा उस सर्वर को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है,
तो सर्वर यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है हमारा, और उसके बाद अब हम आ जाएंगे फ्रंट एंड में। और फ्रंट एंड में आने के बाद आप पहले होम पे क्लिक कर लो। होम पे क्लिक करने के बाद जो कुछ भी होगा कंसोल पे चल जाओ, और कंसोल पे जाने के बाद एक्जियोस एरर नेट कनेक्शन वगैरह कुछ आ रहा था, तो इसको आप रिफ्रेश कर लो डायरेक्टली, कुछ नहीं। उस समय वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेव किए होंगे तो लिया होगा। तो स्टोर में आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो गाइस, सक्सेसफुली हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। और प्रोडक्ट जो है वो किस में है, डेटा, वहाँ पे जो हमारा डेटा है, डेटा के अंदर आपको कंटेंट्स मिलेगा, कंटेंट के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो बेसिकली अब कुछ नहीं करना है, फ्रंट एंड में आ जाओ। फ्रंट एंड में आने के बाद यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है, हम इतना लंबा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कोड को थोड़ा सेपरेट करेंगे, यहाँ से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम इसके लिए एक सेपरेट फंक्शंस बना लेंगे जो कि प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट नाम का होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्स्ट, और जो कि होगा गेट गेट प्रो प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम का ये हमारा जो होगा एक एरो फंक्शंस हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हमारा गेट प्रोडक्ट नाम का एक एरो फंक्शंस बन चुका है। और ये जो कुछ भी हम लिखे हैं यहाँ से हटा देंगे, और लोड प्रोडक्ट के जगह पे हम यहाँ पे, एक सेकंड, इसको हटाएंगे नहीं, हम इसको, इस चीज़ को हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। और ये वाला जो मेथड दिख रहा है, इस मेथड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर यहाँ से अपना फ्रंट एंड पे आ जाएंगे, और फ्रंट एंड पे आने के बाद रिफ्रेश कर लेंगे। तो अगर अभी सक्सेसफुली आ रहा होगा तो डेटा देख पा रहे हैं कि 2 बार आपको डेटा दिख रहा है, जबकि हम लोग डिपेंडेंसीज वगैरह सारा कुछ सक्सेसफुली पास किया है। तो एक्चुअली रजिस्टर्ड मोड में हम लोग हैं, इसीलिए 2 बार हमको डेटा दिख रहा है। तो ऐप डॉट जे एस पे, ऐप डॉट जे एस, एक सेकेंड, वो पेज इंडेक्स डॉट जे एस में जाएं, और ये रजिस्टर्ड है, इस चीज को हम क्या कर दें, हटा देंगे। तो डेटा हमें क्या एक बार ही दिखेगा। अब रिफ्रेश करके अब आ जाए, अब इस पेज को इंडेक्स डॉट, यहाँ पे, हाँ, इंडेक्स डॉट जेएस को काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि डेटा हमें एक बार ही दिख रहा है। फिर से रिफ्रेश करके दिखा देते हैं कि आपको डेटा एक बार ही दिखेगा गाइज। सक्सेसफुली डेटा आपको एक बार दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को डंप करेंगे। तो डंप करने के लिए सबसे पहले आप, हम देख पा रहे हैं कि हम स्टोर पेज में डेटा को गेट किए हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेंगे, और सी वो एन, एक सेकेंड टाइम दें, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर हमारा जो होगा यूज इफेक्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे नल। और इस नल के अंदर हम यूज इफेक्ट में प्रोडक्ट डिटेल जो होगा हमारा, प्रोडक्ट्स डिटेल नाम का एक हम बनाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स। और जो हमारा यहाँ होगा वो सेट प्रोडक्ट डिटेल्स। तो ये, तो हम जहाँ पे भी यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इस डेटा को कंसोल करने के जगह पे हम लिख देंगे सेट प्रोडक्ट डिटेल्स, और इस डिटेल्स में हम सेट कर देंगे डेटा को। और इस प्रोडक्ट डिटेल्स को हम अभी कंसोल कर लेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हम लोग वेरिएबल बनाया है उसमें डेटा सेट हो पा रहा है या नहीं। अगर डेटा सेट नहीं हो पा रहा है तो इट्स कुड बी प्रिंसिपल, इट्स कुड बी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और then we will check here, okay, then go to your, okay, some we are facing some errors. Let's check what error exactly we are getting. Then guys, we will found we are getting error uncaused undefined is iterable, something that, let's be able to find. I am not able to find that error, what's error, and where, a store page 12. Let's check where is 12. Yeah, from here only. Okay, okay, we use here use effect, don't do this, we use a state, right. Then it will be maybe, yeah, now it's fine. Then we will console here, then we got data is null. Then we know data is not set in our constant, I mean not set in our variable. So we, let's check once more why it's not setting the data. तो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बार हम रिफ्रेश करें तो डेटा आपको नल दिख रहा है, बट डेटा लोड हो रहा है गाइज।
एक्चुअली आप देख पा रहे होगे अभी नल जब भी पेज को रिफ्रेश कर दें तो डेटा तो लोड हो रहा है, बट यहाँ पे ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि डेटा दिख नहीं रहा है। जैसे ही लोड हो रहा है तो जावा एसिंक्रोनस है, वो जान रहा है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस पे हमारा डेटा दिख नहीं रहा है, बाकी लोड हो रहा है हमारा इसमें। अब ये कैसे चेक कर पाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर लो इस कॉन्सेप्ट का। जैसे कि अगर यूजर ये प्रोडक्ट डिटेल्स में डेटा होगा तभी वो दिखाएगा मेरे को। तो देखो अभी डेटा अब दिखा रहा है ये एक्चुअली। तो डेटा लोड हो रहा था, बट फर्स्ट टाइम में डेटा लोड नहीं हो पा रहा था। देख पा रहे 20 से ही आ रहा है ये। तो मतलब इट मीन्स डेटा विल बी सेट सक्सेसफुली देयर। तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी डेटा लोड ही नहीं है। तो डेटा लोड लोड हो रहा है उसमें, बट इस पे दिखा नहीं पा रहा था। राइट, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे होम पे, और सॉरी होम पे नहीं आ जाएंगे। ये डेटा को हम सेट कर दिए। अभी डेटा को हम कुछ लेट तक कंसोल करके रखेंगे क्योंकि हमें अभी डंप करना है। तो डंप करने में कंसोल बहुत बड़ा योगदान देगा हमारे। तो इससे हमारा डेटा को डंप करने में सहायता मिलेगा। राइट, तो अब जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिटेल्स को सेट किया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट डिटेल को हम भेज देंगे। तो अब यहाँ पे हम जो मैप कर रहे हैं उसको इसको नहीं मैप करेंगे हम। इस एरे को हटा देंगे। इंस्टेंट ऑफ टाइट वी विल यूज दिस थिंग्स। राइट, तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और ये यूज करने के बाद आपको एरर देगा। अब एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रोडक्ट में डेटा मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा प्रोडक्ट डिटेल्स। और जब प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है, उसके लिए हमको ये ब्रैसेस यूज करना पड़ेगा। और ब्रैसेस के बाद फिर आप यहाँ से आ जाओ, या फिर ये चीज़ से हम कर लेंगे पूरा पूरा पूरा। कहाँ तक कट कर लें? राइट, यहाँ तक हम कट कर लेंगे। राइट, और फिर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब एरर एरर अभी भी है। एग्जैक्टली, मैप इज नॉट अ फंक्शंस। तो ये मैप वगैरह कुछ एरर आ जा रहा है। लेट्स चेक। ओके, एक्चुअली जो एरर है ना हमारा, वो प्रोडक्ट डिटेल डॉट कंटेंट के बाद हमारा लगेगा ना। कंटेंट है उसके अंदर, अभी हम दिखा देंगे एरर जैसे हटेगा कंटेंट। तो इसको सेव करेंगे और एरर विल बी गॉन गाइज। तो अब देख पा रहे एरर यहाँ पे, यहाँ से आ रहा था, ये कंटेंट के अंदर एरर है। अब इसका स्टाइलिंग को क्या हुआ, तो स्टाइलिंग में रो कॉलम वगैरह पे कुछ इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे हम जो रो में 3 यूज कर रहे हैं, इसके जगह 2 कर देंगे तो स्टाइलिंग भी हमारा ठीक हो जाएगा। एक रो में 2 ही प्रोडक्ट दिखेगा फिर। राइट, तो एक्चुअली इसके पास 2 ही प्रोडक्ट ही है अभी, और 2 ही प्रोडक्ट को ही दिखा ही पा रहे हैं। यहाँ पे आप सेव करके देखें तो 2 प्रोडक्ट ही है, तो दोनों प्रोडक्ट ये कॉलम में कुछ इशू हो जा रहा है, तो इसको हम सेव करेंगे तभी सही दिख रहा है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे इंस्पेक्ट में आप देख पा रहे हो कि उस टाइम वो जो एरर दे रहा था, ये सब कहाँ से आ रहा है, 49 किससे आ रहा है, तो ये एक्चुअली प्रॉप्स वाला की वाला है। तो की में हम यूज कर लेंगे इंडेक्स। राइट, तो अब देखते हैं रिफ्रेश करके। अभी हमारा जो एरर है वो भी एरर ही है आपका। ईच जो बोल रहा है ईच चाइल्ड हैज लिस्ट शुड बी यूनिक, चेक रेंडर स्टोर थी। स्टोर में कुछ एरर है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो बस कुछ नहीं गाइज, जो हम यहाँ पे ये लिख रहे थे, यहाँ पे हम स्टेट ऑफ डाइट प्रोडक्ट में जो लिख रहे थे उसको हम यहाँ पे कॉलम पे लिख देंगे, की लगा देंगे। डाइट्स इट्स सॉल्व। अब हमारा सक्सेसफुली देख पा रहे होगे यहाँ से सारा एरर हट चुका है।
और ये 2 बार 20 से दे रहा है, राइट, ठीक है। अब प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, भेज देना होगा। इस हर एक प्रोडक्ट को जाएगा कहाँ, प्रोडक्ट क्लास में जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट ले लेंगे प्रो, या फिर ईच जो है ना, ईच को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, या फिर ईच प्रोडक्ट कर देते हैं, या फिर ईच ही रहने देते हैं, ठीक है। जो की का इसका यहाँ पे जो भेजेंगे हम प्रॉप्स, वो रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, और फिर जो जाएगा वो जाएगा ईच। अभी हम रिफ्रेश करें तो एरर देना नहीं चाहिए, दिया नहीं एरर। बट अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे आएंगे तो वो ऑप्शनल रहता है, अगर रिसीव नहीं करता है तो भी एरर नहीं देता है। तो हम सारा टैब्स को सेव करके क्लोज कर देंगे और फिर प्रोडक्ट डॉट जेएस में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को रिसीव करना होगा, जो होगा प्रोडक्ट, राइट। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंसोल कर लेंगे कि प्रोडक्ट हमारा आ रहा है कि नहीं। तो हम यूज कर लेंगे यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट में हम ये कॉलबैक वाला चीज को यूज कर लेंगे, और इसमें हम कर देंगे कंफर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग डॉट प्रोडक्ट। तो डेट्स इट। तो अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट सारा दिख रहा है, देख रहे हैं, 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और सेल्स, मतलब यहाँ पे हम प्रॉप्स के मदद से प्रोडक्ट को रिसीव कर रहे हैं। तो फॉर ये चेकिंग के लिए मेथड था, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आप यूज इफेक्ट करके, यूज स्टेट करके एक कांस्टेंट बना लो, एक वेरिएबल बना लो उस पर, फिर उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि डायरेक्टली क्यों ना कर लें, तो ये हमारा बहुत अभी थोड़ा मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट आईडी दिखाना है इसके जगह पे, राइट। तो जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है इस जगह पे, वहाँ पे 1 दिख रहा है, पहले प्रोडक्ट नेम। तो हमारे पास जो आ रहा है वो प्रोडक्ट नाम से आ रहा है यहाँ पे। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। यही चीज है शायद हमारा, अब देख पा रहे हैं प्रोडक्ट नेम डायनेमिकली हमारा चेंज हो पा रहा है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट नेम के बाद प्रोडक्ट आईडी है, राइट। तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये प्रोडक्ट आईडी भी डायनेमिकली आने लगा। अब प्रोडक्ट आईडी के बाद आपको कैटेगरी वगैरह मिल रहा है क्या इसमें, इसमें हाँ कैटेगरी मिल रहा है। तो आपको करना क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट इस इसमें, ठीक है, कैटेगरी नेम में ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट कैटे, हम एक काम करते हैं ना, कॉपी ही कर लेते हैं ना। इस वाले ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे, डॉट TITLE। तो अब देख पा रहे हैं आप कैटेगरी नेम में मोबाइल दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, और कैटेगरी नेम में हम कुछ ऐसा रख देंगे, राइट। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। थोड़ा सा स्टाइलिंग, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग चेंज करना हो सकता है, राइट। अब सही दे रहा है कैटेगरी नेम। आईडी 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 हम चाहेंगे कि ऊपर ही रहे। नेम के बाद डिस्क्रिप्शन हमें प्रिंट करना है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे, ये छूट चुका होगा हो सके हमारा, तो CART कार्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो होगा वो बेसिकली होगा हमारा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए क्या है, ये चीज है प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉट ये। तो अब आपको कार्ड में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे हम, कुछ यहाँ पे स्पैम वगैरह लगा के, हम अगर मान लीजिए बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन था तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लगाएंगे ना। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को करेंगे क्या कि स्लाइस कर देंगे। स्लाइस आपका एक मेथड मिलेगा किसमें,
जावा स्क्रिप्ट में, जो कि स्लैश कर रहा होगा। और जो डिस्क्रिप्शन हम दिखाएंगे वो 0 से लेके 30 तक 30 तक दिखाते हैं, इतना कैरेक्टर तक। देख पा रहे हो यहाँ पे इतना ही दिखेगा ये। ठीक है, तो काफ़ी सही है ये। और ये आप हम इसको चाहेंगे कि न सेपरेटली ना दिखाएं, प्रोडक्ट के नेम के साथ ही अटैच हो जाइए। तो यहाँ पे स्लैश कर दिए और हम चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट आईडी जो है इसको हम यहाँ पे ना दिखाएं, और यहाँ से कंट्रोल एक्स करके हम इसको डाल देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। प्रोडक्ट दिखाने के बाद आपको प्रोडक्ट आईडी भी दिखे, वाह। अब सही है। प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी नेम, और ये सब सारा सेपरेशन लेने लगा है ना। तो एक ही कार्ड बॉडी में हम कार्ड बॉडी, प्रोडक्ट नेम के बाद जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके लिए कोई कार्ड बॉडी नहीं यूज करेंगे गाइज। सेपरेट सेपरेट, ज़्यादा सेपरेट भी सही नहीं है। तो ये ऊपर खिंचक गया, सही है। और इसके लिए भी, कैटेगरी के लिए भी कार्ड बॉडी नहीं यूज करेंगे हम। डाइट सेट, हाँ। तो नहीं नहीं, इसके लिए कैटेगरी के लिए यूज कर लेते हैं, ये जो ऊपर जाके ये दोनों रही हो जा रहा है। और यहाँ पे प्राइस वगैरह के लिए कार्ड बॉडी यूज नहीं करेंगे। हम्म, अब थोड़ा सा ठीक है। प्राइस के लिए कार्ड बॉडी यूज नहीं किए, तो ये सही लग रहा है। उसके बाद और कहीं कार्ड बॉडी वगैरह है क्या? कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट ये कैटेगरी नेम में है सिर्फ, तो ये भी नहीं यूज करेंगे, कार्ड टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, वो ज़्यादा गैपिंग हो जाता है ना, तो सही नहीं लगता है। और इसके जगह पे हम यूज कर लेंगे डिस्क्रिप्शन के बाद एक बी आर टैग, राइट। और जो भी ये कैटेगरी नेम मोबाइल, ये प्राइस कहाँ से आ रहा है? ये प्राइस आपका देखना पड़ेगा। एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइस वगैरह ये आ जा रहा है बी आर से यार। ये कार्ड टेक्स्ट ही यूज कर लेते भाई। ये प्राइस आपका नीचे आ जा रहा था, तो अच्छा ये वाला प्राइस जा रहा था भाई। तो ओके, कोई बात नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये प्राइस जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नेम के बाद आ जा रहा है प्रोडक्ट, जहाँ पे प्राइस वगैरह जो दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कार्ड टेक्स्ट ही रहने देंगे। बस कैटेगरी नेम में कार्ड टेक्स्ट रहने देंगे, बाकी सब में हटा देंगे। यहाँ पे थोड़ा वो कैट नाम वगैरह थोड़ा बड़ा हो सकता है, और कुछ नहीं। और प्रोडक्ट प्राइस रहेगा, ये रहेगा बस, दैट्स इट। और फिर जो प्राइस वगैरह है वो भी हमको लेना पड़ेगा इससे। तो प्राइस हम कहाँ पे ले रहे हैं? प्रोडक्ट प्राइस, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पे 150 और 200 कहाँ पे यूज किए वो मिल नहीं रहा है, तो कंट्रोल फाइंड कर लेंगे। 200, यहाँ पे 200 यूज किए हैं, तो ये एक्चुअल प्राइस होगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम दिखाएंगे जो कि होगा प्रोडक्ट प्राइस। ये चीज़, इस वाले चीज़ को हम यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस, और इसको आके हम यहाँ पे ऐसे कुछ कर रहे होंगे। तो आपको वो प्राइस दिख रहा है। अब यहाँ पे 150 जो दिख रहा है, इसको 150 जो दिख रहा है, और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो 150 दिख रहा है, तो इसमें हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट प्राइस जो रहेगा उसमें से 10% डिस्काउंट दे के हम दिखाएंगे, राइट। तो यही था शायद, हाँ यही है। लाइन नंबर आप हम याद कर लेते हैं, 42 है। तो जो प्रोडक्ट प्राइस अभी हम यहाँ पे लिखे हैं,
इसी का हम 10% माइनस करेंगे यहाँ पे। यही चीज़ अभी हम सेम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही दिख रहा होगा। इसमें से हमें करना क्या है कि इसको माइनस करना है, सेम चीज़ को पेस्ट यहाँ करेंगे, लेकिन जो पेस्ट करेंगे वो आपका ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा और ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। और इनटू बाई ऐसे कुछ कर देंगे, राइट। तो कुछ पैसा ये कम कर देगा। और कम करने के बाद जो हम लिखेंगे वो राउंड वाला मेथड के अंदर इसको लिखेंगे, क्योंकि अब देख पा रहे हो कि डेसिमल में ये दे रहा है, तो इट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे यूज करेंगे और वो UND राउंड फंक्शन, राउंड मेक श्योर आप यूज करें। तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जो राउंड फंक्शन आता है वो उसका जो ये है वो R छोटा होगा और MATH मैथ डॉट राउंड करके आता है, राइट। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये क्या हो गया। तो अब देखो ये आपको 523 में अवेलेबल दिख रहा है, तो गुड है, गुड 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 गुड। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज भी हटा सकते हो, लेकिन अभी हम फिल्टर वगैरह करेंगे इसके लिए रखे हैं। अब यहाँ पे इमेज का बात आ गया, तो अब जो इमेज का बात है गाइज, तो इमेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज गेट करने के लिए भी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में जब हम अपलोड इमेज का बनाए हैं, लेकिन डाउनलोड इमेज का कोई भी API हम लोग नहीं बनाए, तो इसके लिए चलिए शुरू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नया इमेज बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम इमेज को गेट अपलोड करेंगे और गेट करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।